हेलो एवरीवन। भारत के उन 30 करोड़ लोगों का स्वागत है जो 50 की एज अपनी क्रॉस कर चुके हैं और ये नया एपिसोड है द 50+ इंडियंस का और मैं आपका होस्ट सुरेश चंद्र अग्रवाल। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी एक फ्रेंड ने राजकोट से मिस्टर अकबर भारमल हैं तकरीबन एक वीडियो भेजा है। दिस इज़ मोर लाइक ए पॉइंट पर गुड वन। और वैसे देखिए तो परफेक्शनिस्ट जो होते हैं उनकी लाइफ कोई अच्छी नहीं होती है। सो वी हैव टू बी टॉलरेंट। कोई चीज़ 90% मिल रही है, 80% मिल रही है, तो तकरीबन जो है हर चीज़ अच्छी है अगर आप थोड़ा सा सहन कर लेंगे तो चलते सुनते हैं इस वीडियो को। मज़ेदार वीडियो है। लेट्स लिसन टू दिस वीडियो। इट इज़ मोर लाइक ए पोएम। तो जनाब, जैसा देख रहे हैं आप, मेरे बाल जल्दी सफ़ेद हो गए थे। घर पे कुछ लोगों ने कहा भी कि रंग लीजिए। एक बार ऑनेस्टली रंगे भी थे, पर बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई उसके बाद खुद को देखकर। एंड आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग यूथफुल वाइटैलिटी, स्किन, हेयर, नीज, फैकल्टीज कैन बी क्वाइट डॉन्टिंग फॉर मैनी ऑफ अस एंड वी वुड लाइक टू स्टे यंग फॉर एवर। पर रह तो हम में से कोई नहीं सकता, इसलिए काफ़ी दिनों से ये ख्याल आ रहा था। सो आई स्टार्टेड टू लुक एट माई टिपिकल डे एंड चेंजेस आई हैव सीन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड दिस इज द रिजल्ट। मुलाहिजा फरमाइए, ये नज़्म-नुमा आइटम, दिस इज कॉल्ड तकरीबन। के सुबह उठ के जब अंगड़ाई लेता हूं तो कमर में पता तो लगता है कि अब वो लचक नहीं रही, पर तकरीबन ठीक ही है। चाय बनाता हूं, थोड़ा म्यूजिक लगाता हूं, जिसके साथ पहले पिया करता था अब वो नहीं है, पर जिंदगी तकरीबन ठीक ही है। पहले मकान बड़ा था, बालकनी से सनराइज पूरा दिखता था। अब फ्लैट की खिड़की में सूर्यदेव सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आते हैं, पर जिंदगी तकरीबन ठीक ही है। बारिश का मौसम है तो छाता भी है, छत भी। बेटी बड़ी हो गई है, मुझे पढ़ाती है, पर बच्चे को चूमने की तमन्ना भी है, हक भी। एसी कमरे पसंद है, पर वॉक के बाद का पसीना खलता नहीं है। किसी को खुश देखकर मुस्कुराते देख दिल अब जलता नहीं है। पुरानी कार के शीशे नीचे करके कभी कभी सिगरेट भी जला लेता हूं। एक ही गाने को रिपीट पे डाल के घंटे बिता देता हूं। सब कहते हैं चीनी कम खाया कीजिए, पर थोड़ी बहुत खा ही लेता हूं। कमबख्त दोस्त को देख के जो कहता था दोबारा नहीं बुलाऊंगा, पर बुला ही लेता हूं। ऑमलेट कभी जल भी जाता है, पर अपने वाले ऑमलेट को दुनिया का बेस्ट कहता हूं। योगा कभी खास पसंद नहीं था, अब अपने से आधी उम्र के गुरुजी का हर ताना सहता हूं। अब काम उतना करता हूं जितना जरूरी है, पर हजारों ख्वाहिशें ऐसी, एकाध तमन्ना अब भी अधूरी है। जो स्कूल में पसंद थी अब भी याद आ ही जाती है। पता है बाप फिर वही सुनाएगा, पर उसकी भी वही बात भाती है। आज भी कई अनजान लोगों से मिलकर लगता है जैसे बचपन से जानता हूं। आज भी मोहल्ले, गलियां, बाजार, दुकानें, ऊंची दीवारों वाली कॉलोनियों से ज्यादा पहचानता हूं। चीजें अब कम खरीदता हूं। घर पहले से ज्यादा साफ पसंद है। 100 पढ़ी 100 अनपढ़ी किताबें बाहर पड़ी हैं, 100 अलमारियों में बंद हैं। अब ठंडे पानी के साथ थोड़ा गर्म मिला लेता हूं। कई बार पागलपन में रील्स देखते देखते कई घंटे बिता देता हूं। अब उतनी नहीं पी पाता, किसी को नहीं बताता, लेकिन पॉपकॉर्न के बगैर गुरुजी आज भी फिल्म नहीं देख पाता। कॉलोनी के बच्चों ने कब भैया से अंकल बना दिया पता ही नहीं चला। मर्द को दर्द नहीं होता ने कब रोना सिखा दिया पता ही नहीं चला। आईने में चेहरे की सिलवट साफ नजर आती है, पर आज भी रुक के चेहरा अच्छे से देखता हूं। गीला तौलिया जो सुबह बेड पे रह गया था आज भी शाम को लपेटता हूं। बचपन से जवानी, जवानी से कम जवानी का सफर जारी है। जिंदगी वैसे भी वैसी की वैसी कहां रहती है, कभी हल्की है कभी भारी है, पर सच बताऊं तकरीबन ठीक ही है। जिंदगी है, जितना ये मुझे देख रही है, परख रही है, जज कर रही है, उतना ही मैं इसे देख रहा हूं, परख रहा हूं, जज कर रहा हूं। ये भी शायद हमें देखकर कहती होगी पहले जैसा नहीं है, पर तकरीबन ठीक ही है ना। तो दोस्तों, ऐसा है कि एजिंग इज इनएविटेबल एंड इट कैन बी चैलेंजिंग टू एक्सेप्ट। वी विल हैव टू फाइंड वेज टू अप्रोच इट ग्रेसफुली। इसको या तो रेजिस्ट कर लें या इसकी जगह हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लें, तो टेंशन कम होगी। नए बाल लगवाने का खर्चा भी कम होगा। मतलब वर्जिश जारी रखते हैं, खाना पीना अच्छा खाते हैं और आसपास अच्छे दोस्त रिश्ते बरकरार रखते हैं। ये उम्र भी बढ़ाते हैं, चेहरे पे रौनक भी रहती है और पढ़ते रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं। बहुत सारे लोग रिटायर होते ही पागल होने लगते हैं। तो कोई ना कोई मकसद हमारे पास तो रहना ही चाहिए जो रोज सुबह हमें उठने की वजह दे।
नहीं तो ढूंढ लेते हैं, हर चीज पैसे के लिए तो की नहीं जाती, क्योंकि बचपन से जवानी और जवानी से कम जवानी का सफर जारी है। जिंदगी वैसे भी वैसी की वैसी कहाँ रहती है, कभी हल्की है कभी भारी है, पर तकरीबन तकरीबन ठीक ही है। जिंदगी है, जितना ये हमें देख रही है परख रही है, उतना ही हम इसे देख रहे हैं परख रहे हैं। ये भी हमें देखकर कहे पहले जैसा नहीं है, पर तकरीबन तकरीबन ठीक ही है ना। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड मच सनशाइन एंड लाफ्टर टू यू, ऑल माय वेरी बेस्ट एंड एज ग्रेसफुली। जब ज्ञान देने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और भी ज्ञान आपको दे दिया जाए। हम में से बहुत से लोग जजमेंटल होते हैं, और जो जो उम्र बढ़ती है उस तरह से और ज़्यादा जजमेंटल होते जाते हैं कि फ़लाना आदमी अच्छा है, फ़लाना ख़राब है, उसमें ये कमी है। तो बिफोर कमिंग टू एनी जजमेंट वी शुड बी वेरी केयरफुल। ये छोटा सा वीडियो आपको बताएगा, बड़ा मज़ेदार छोटा सा वीडियो है कि आप कुछ समझ रहे हैं और कुछ बात हकीकत होती है। तो बहुत ओपन रहिए, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े बी मोर केयरफुल, डोंट बी जजमेंटल। वैसे देखा जाए तो जजमेंट देना अपना काम ही नहीं है, गॉड नोज बेटर। So let's have a look at a small video. This is regarding don't be judgment. Awesome job! You know what I'm thinking? Snack time! Let's go. Okay, let's see what we have here. Which one do you want? That wasn't nice of Rachel. Where did she pick up those greedy tendencies? Taking both apples and biting into them. That's so unlike her. Dad? 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 What is it, honey? Have this one. This apple's more juicier and sweeter. पुराने फ़ोटो तो हमको बहुत मिल जाते हैं, किसी किसी घर में दादा दादी के, इवन परदादा परदादी के फ़ोटो भी मौजूद होते हैं। ये जो हम देखने जा रहे हैं ये वीडियो है, दिस वाज रिकॉर्डेड इन 1934, मतलब 90 साल पहले का ये रिकॉर्डिंग है। तब कुछ कुछ जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल था, आप देखिए। और हाउ द लाइफ इन ए विलेज, उसके ऊपर ये वीडियो है। क्या अच्छे दिन तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे, बहुतों की गरीबी, बहुत से लोग गरीब थे, जो भी था वो था। लेट्स हैव ए लुक एट दिस वीडियो। जिंदगी की 9 दर्दनाक सच्चाइयाँ, 9 पेनफुल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, उसके बारे में छोटा सा वीडियो है, इंग्लिश में है, सिंपल है, आप आराम से समझ सकते हैं।
अब ये जो ट्रूथ है वो तो है, और ये देख के ही लाइफ अगर जीते रहेंगे तो लाइफ आराम से जाएगी। सो लेट्स हैव ए लुक एट द स्मॉल वीडियो, जिंदगी की दर्दनाक 9 सच्चाई। 9 painful truths of life. Number 1. Nobody is real in this world. Everyone has a dual face. Number 2. People respect the money, not the person. Number 3. The person to whom you love most will hurt you the most. Number 4. When you are happy, you enjoy the music. But when you are sad, you understand the lyrics. Number 5. In life, 2 things define you. Your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything. Number 6. People like good looks, not good thoughts. Number 7. First failure slaps you in the public, then success hugs you in private. Number 8. A poor person has no friends. If he has, then no fake friends. Number 9. Trust means everything, but once it is broken, sorry means nothing. तुम सा नहीं देखा 1957 में एक मजेदार मूवी आई थी, और शम्मी कपूर एक नए रंग में दिखे थे। तो जय भाई ठाकर कर रहे इस बारे में बातें, तो उन्हीं के मुँह से सुनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगी। तुम सा नहीं देखा 1957। नमस्ते मित्रों। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो पूरे ट्रेंड को बदल देती हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो उसका जो एक्टर जो होता है, जो स्टार होता है, उसको सचमुच में स्टार बना देती है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो एक संगीतकार को बहुत बहुत ऊंचा उठा लेती है। तो ऐसे हर गुण एक फिल्म में थे जो नासिर हुसैन ने डायरेक्ट की थी। उसकी पहली डायरेक्शनल फिल्म तुम सा नहीं देखा। ओ तुम सा नहीं देखा। तो अच्छा, ये जो गीत जो है ना, उसके बारे में मैं पहले कुछ बता दूं। इस फिल्म में ओपी नैयर ने संगीत दिया था, और सब गाने लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। सिर्फ एक गाना, टाइटल सॉन्ग जो है, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा, ये जो गाना है वो शाहिर लुधियानवी ने लिखा था। अब ये कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानता, मगर शायद ऐसा हो सकता है कि शाहिर लुधियानवी प्यासा के बाद काफ़ी मशहूर हो गए, इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्होंने सबको बताया कि भाई मैं शायर हूँ और मेरा जो दर्जा जो है वो संगीतकार से भी ऊंचा होना चाहिए, और इसलिए अगर आप संगीतकार को 50,000 रुपया देते हैं तो मैं 50,000 और 1 रुपया और लूँगा। तो ये जो घमंड जो है उसका सच्चा घमंड था, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया शायर थे, मगर ये कुछ लोगों को रास ना आया। बर्मन दादा ने उनको छोड़ दिया, ओपी नैयर ने भी उसके बाद कभी उनके साथ काम नहीं किया। तो शायद ये एक गाना लिखने के बाद दोनों बिछड़ गए। खैर, जाने दीजिए। इस फिल्म की एक और मज़े की बात यह है कि नासिर हुसैन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया पहली बार, और उसके पहले उन्होंने फिल्म अनारकली, फिर फिल्म मुनीम जी, फिल्म पेइंग गेस्ट, ऐसी ऐसी फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखी थी। बड़े माहिर थे डायलॉग्स लिखने में, सिचुएशन एक के बाद किस तरह से आनी चाहिए, किस तरह से प्रेक्षक को, ऑडियंस को जकड़ के रखना है, वो सब बहुत अच्छा जानते थे। तो ये जो उनका जो एक्सपीरियंस जो था, अनुभव जो था, उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने तुम सा नहीं देखा फिल्म डायरेक्ट की फिल्मिस्तान के लिए, और फिल्म हिट।
शम्मी कपूर जो पहले मूछें रखता था, पतला पतला सा लगता था और थोड़ा बहुत सीरियस रोल करता था, उसको एकदम एल्विस प्रेस्ली टाइप रोल मिल गया और क्या जम गया फिर वो। और कुछ साल के बाद, 1-2 साल के बाद फिर उसका दिल दे के देखो फिल्म आई, वो भी नासिर हुसैन की ही बनाई हुई थी और उसमें उसको और कंफर्म हो गया कि भाई शम्मी कपूर इज दी प्ले बॉय, दी डांसिंग हीरो, रोमांटिक हीरो ऑफ आवर टाइम। तो ये कहानी मत पूछिए, ये वो सब डाल दिया है अंदर। और ये हमेशा की तरह फिर उन्होंने ये कहानी 3-4 बार दोहराई है फिल्म दिल दे के देखो में, फिल्म अपनी फिर वही दिल लाया हूँ मैं, सेम स्टोरी विथ अ लिटिल बिट ऑफ चेंज हियर एंड देयर। तो हाँ, और जब प्यार किसी से होता है वो भी उन्हीं की थी। अच्छा, तो इसकी बात करते हैं। तुमसा नहीं देखा में एक बड़ा एक ठाकुर है, वो किसी का खून कर देता है, गलती से हो जाता है सेल्फ डिफेंस वगैरह में, और फिर वो वहाँ से पलायन हो जाता है, भाग जाता है और कहीं और जाके अपनी अपनी ज़मींदारी बसाता है। बहुत साल के बाद उसको लगता है कि अब मुझे अपने बेटे को बुलाना चाहिए। वो अपनी पत्नी को लिखता है कि भाई मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बिछड़ा हूँ, ये वो, मगर अब बेटे को भेज दो तो मैं उसको ये सब धीरे धीरे दे दूँ। तो और फिर एक नहीं, दो दो बेटे आते हैं। शम्मी कपूर, प्राण, बहुत मजा आता है। अमिता है फिल्म में, अमिता तो कितनी सुंदर थी, हार्ट शेप फेस था, मजा आता था उसका। तो वो भी इसमें है। और गाने गाने गाने, क्या गाने हैं। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए, छुपने वाले सामने आ, सर पे टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, बस गाने सुनते जाइए और मजे लेते जाइए। तो ये फिल्म तुमसा नहीं देखा, आपको देखनी है, जरूर देखनी है, बिल्कुल देखनी है। बाय बाय।